Assalamu alaikum. My name is Ali and I am working as a relationship officer in the Gulberg Medical Center, well-known hospital GMC in the locality of Islamabad. So डेली बेसिस पे हमारे इंट्रैक्शंस होते हैं डिफरेंट तरह के पेशेंट्स के साथ। तो बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इशफाक। ही इज़ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ वर्किंग एज अ RPH डॉक्टर इशफाक हियर इन द गुलबर्ग मेडिकल सेंटर। सो इनसे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं कि पहला डॉक्टर साहब ये बताइए कि व्हाट इज़ सेल्फ मेडिकेशन, और कुछ लोग बीमार होने पर हॉस्पिटल नहीं आते, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, अपने ही घर में जो है अपनी तरफ से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं लाइक ही फील्स फीवर, और उन्होंने पैराडोल लेना स्टार्ट कर दी, या उनको पेट में दर्द है या एब्डोमेन पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना ख़तरनाक है, काइंडली इस बारे में बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन जो है आजकल जो हमारा माशरा है और हमारे लोग हैं तो वो आके फार्मेसी पे या किसी भी फार्मेसी पे जाके वहाँ पे स्टाफ को या टेक्नीशियंस को कहते हैं कि हमें ये मेडिसिन दे दें, या कोई घर में होते हैं, घर में कोई मेडिसिन पुरानी पड़ी हुई है तो वहाँ से कोई एक कैप्सूल एक टैबलेट लेके तो कहता है कि मैं इससे बस ठीक हो जाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँगा कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा कम है और नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा आ जाता है फार्मेसी पे तो सबसे पहले अगर वो आता भी है तो वो किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करवा के मेडिसिन ले, पहली बात तो यह है। अगर दूसरी बात यह है कि अगर वो आता है फार्मेसी पे तो वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, और क्वालिफाइड पर्सन से मिलने के बाद वो अपनी कोई मेडिसिन ले सकता है। समटाइम्स इसमें ये होता है कि कोई पेशेंट आ जाता है, हमें बहुत सारा जो है ना इंटरेक्शंस होते हैं इस टाइप के कि पेशेंट आके हमें कहता है कि हमें एजोमैक्स के 2 कैप्सूल दे दें। हालांकि उससे हम हिस्ट्री भी ले लेते हैं कि यार आपको मसला क्या है, आपको सिम्टम्स क्या है, तो वो हमें कहते हैं बस गले में थोड़ा सा ख़राश है तो बस मुझे दे दे, इससे मुझे आराम पड़ता है बहुत जल्दी। तो उसको अभी इस चीज़ का नहीं पता कि एजोमैक्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन इसका वो है जेनेरिक। तो इसमें वो लेके 2 कैप्सूल लेके तो वो कहता है हमें फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि उससे फ़र्क उसको पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ जाता है, लेकिन इसमें यह होता है कि उसका डोज़ पूरा नहीं होता। तो डोज़ जब पूरा नहीं होता उसको उसकी बॉडी जो है वही एजिथ्रोमाइसिन के लिए वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसको मिस यूज़ करने के बाद जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है, और उस रेजिस्टेंस शो करने के बाद उसको वही मेडिसिन जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर फ़र्क नहीं करेगा। अगर वो लेता भी है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा यही है कि जो पाकिस्तान में अभी रेशो है वो इतनी स्पीड से बढ़ रही है रेजिस्टेंस की, वो इसी वजह से कि लोग आके फार्मेसी पे ही मेडिसिन ले लेते हैं, और वहाँ पे अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन उनको बताते भी है कि ये मेडिसिन आपको नहीं लेना चाहिए इस तरह और डोज पूरी लेनी चाहिए, तो फिर भी वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं हमें 2 ही दे दें। तो ये बिल्कुल नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए, और इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन है अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर। लाइक एक पेशेंट ने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिख के दी, वो पेशेंट आपके पास फार्मेसी पे आया या किसी भी फार्मेसी पे वो पेशेंट गया, तो उसने एक फार्मासिस्ट से पूछा कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें फार्मासिस्ट कहता है कि हमारे पास ये मेडिसिन इसी फार्मूले में किसी और कंपनी की अवेलेबल है, तो क्या हमें वो मेडिसिन लेनी चाहिए? और इसके अलावा दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ जो है वो क्रिएट हुई है सोसाइटी में कि एक मिथ ऐसी है कि बताया जाता है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो लोग अपने ज़्यादा प्रॉफिट के उसमें आपको वो मेडिसिन बताएंगे कि ये नहीं, दूसरे फार्मूले में ये मेडिसिन पड़ी हुई है। हालांकि उसके बरक्स जो है मार्केट में वही सेम फार्मूले की मेडिसिन आपको लो प्राइस में मिल सकती है, लेकिन समटाइम फार्मासिस्ट आपको बता रहे होते हैं कि नहीं इसमें ये हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है और वो हाई कॉस्ट में होती है। तो इस मिथ में कितनी सच्चाई है और ये पेशेंट को इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, गुड क्वेश्चन अली। और इसमें जो है सबसे पहले जो अल्टरनेट मेडिसिन का आप पूछ रहे थे, तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि सबसे पहले तो होना चाहिए कि आपका क्वालिफाइड पर्सन जो है वो फार्मेसी पे अवेलेबल हो। सबसे पहली बात ये होती है। इसमें दूसरी क्वेश्चन का भी एक फ़ायदा है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अल्टरनेट मेडिसिन में ये है कि उसमें कोई मसला नहीं होता, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में आजकल वो है उसमें ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो है एक मेडिसिन उसी जेनेरिक के बना रहे होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि एक कंपनी जो कि अनरजिस्टर्ड उनके मेडिसिन होते हैं,
तो अनरजिस्टर्ड मेडिसिन जो है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसमें बिल्कुल आपको अल्टरनेट मिलेगा, लेकिन उसमें यह होता है कि उसकी कोई एफिकेसी का पता नहीं होता, कोई चीज़ का पता नहीं होता, कास्ट इफेक्टिव भी होती है। तो जब रजिस्टर्ड होती हैं तो ड्रेब जो है वो इस चीज़ को देखता है कि ये कास्ट इफेक्टिव है, इसकी एफिकेसी है या नहीं है। तो बिल्कुल इसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल आप उसमें कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हैं। जो उसमें आपका क्वेश्चन दूसरा था वो ये था कि इसमें मिथ कैसे जो है ना वो क्रिएट होता है, और वो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जब क्वालिफाइड पर्सन होगा तो उसको ये बिल्कुल पता होता है कि मैंने रजिस्टर्ड मेडिसिन लेनी है और मैंने अच्छी कंपनीज़ की मेडिसिन लेनी है। तो अगर वहाँ पे अनरजिस्टर्ड बंदे हो, स्टाफ रजिस्टर्ड ना हो, कोई फार्मासिस्ट क्वालिफाइड बंदा नहीं अवेलेबल, तो फिर उसमें यह होता है कि वही बात आ जाती है कि किसी लो कंपनी की चीज़ जिसमें एफिकेसी अच्छी नहीं होती वो मेडिसिन आपको उठा के दे देते हैं, उसके बता देते हैं कि ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जब क्वालिफाइड पर्सन खुद अवेलेबल होता है, फार्मासिस्ट फार्मेसी पे अवेलेबल होता है, तो वो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकते। वो आपको बिल्कुल रजिस्टर्ड मेडिसिन देंगे और अल्टरनेट मेडिसिन आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता जब आपको कोई क्वालिफाइड पर्सन देता है। अगर नॉन क्वालिफाइड पर्सन हो तो वो अपने फ़ायदे को, ज़ाहिरी बात है, वो अपने फ़ायदे को देख के आपको वही चीज़ देंगे जिसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे बड़ी बात जो है उसमें यह है कि क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए फार्मेसी में, तो तब आपको जो है ना उसमें कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जी डॉक्टर इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे बहुत जल्द किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब भी इस बात पर अमल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।